पापा और पोटैटो आए हैं सुपरमार्केट। पोटैटो खुशी खुशी बालू वाला खिलौना लेकर पापा के सामने आ पहुंचा है। इसे वापस रख दो, हम इसे नहीं खरीदने वाले। पापा ने सख्ती से पोटैटो को मना कर दिया तो पोटैटो बेचारा थोड़ा सा मुंह उतरा हुआ और थोड़ा सा मुंह बना हुआ लेकर जाकर खिलौना वापस रख देता है। इसे वापस रखो, हम इसे भी नहीं देने वाले। बेचारा पोटैटो चिल्लाता रहता है, कोशिश करता रहता है, पर पापा हैं कि मानते ही नहीं। पापा मान नहीं रहे थे, इसलिए पोटैटो अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है, यानी कि अपनी आंखों में भर देता है मोटे मोटे आंसू। पर पापा पर फिर कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं ये सब बेकार है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। आज मैं तुम्हारी बात मानकर कुछ भी नहीं खरीदने वाला। पापा ने पक्का मन बना लिया है कि वो पोटैटो को कोई भी चीज नहीं दिलाने वाले, और उसका कारण है आज सुबह जो कुछ उन्होंने महसूस किया। पापा और पोटैटो बाथरूम में ब्रश कर रहे हैं। पापा कहते हैं ध्यान से। ब्रश करते हुए पापा मन में कहते हैं जब से मैं इससे मिला हूँ मेरी जिंदगी काफी बदल गई है। अब मैं रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता हूँ। मेरा घर बच्चों की चीजों से भरा पड़ा है, जैसे कि ये स्टूल और ये सब सामान। यहाँ बाथरूम में, यहाँ हॉल में, घर के कोने कोने में, यहाँ तक कि फ्रिज में भी ये सारा सामान। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही खरीद लिया। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं पापा, ये बिल्कुल ज्यादा नहीं हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। और फिर पोटैटो देख रहा था टीवी, और उसमें एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए कुछ बातें कहती है, जो बातें पापा भी सुन लेते हैं। वो कहती है जब से मेरे बच्चे का जन्म हुआ है मेरी जिंदगी इसी के आसपास घूमती है। मैंने अनजाने में ही बच्चों की बहुत सारी चीजें खरीद ली और पूरा घर भर दिया। मुझे लगता है कि हर एक माँ मुझसे सहमत होगी। और यही बात बिल्कुल यही बात पापा के दिल को छलिक कर देती है। उनको लगता है बहुत बड़ा झटका और सदमा। आज मैं सिर्फ अपने लिए सामान खरीदूंगा। बेचारे पोटैटो के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो फिर से अपना छोटा सा मुंह बनाकर जाकर सामान वापस रख देता है। पापा मन में कहते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं पिघलूंगा। इसके पास पहले से ही बहुत सारा सामान है और मुझे हर बार इसको सामान लेकर देने की जरूरत नहीं। और हो सकता है कि किसी दिन ये अपने माँ बाप के पास वापस चला जाए। कम सामान होगा तो सफाई करनी आसान होगी। मम्मा, इस बार तुम्हें क्या खरीदना है? पोटैटो आकर पापा की कमीज को खींचने लग जाता है, तो पापा उससे पूछते हैं तो वो उसके सामने खाने का व्यंजन कर देता है। तुम ये मेरे लिए लाए हो, मैं इसे खाकर देखूं? पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो फिर भी उसे खा लेते हैं। और जैसे ही पापा उसे खा लेते हैं, पोटैटो उनका कंधा थपथपाते हुए हंसता है और खुशी खुशी जाकर डब्बे को पकड़कर पापा को दिखाता है। वहाँ पर फ्री में सैंपल पड़े हुए थे जिसे पापा को उसने खिलाया, और अब पापा को पसंद आया है तो पापा को इसे खरीदना चाहिए। मैं उसे नहीं खरीदने वाला, उसे वापस रखो। बेचारे पोटैटो की ये भी कोशिश नाकामयाब रही, जिस कारण वो अब टोकरी में मुंह बनाकर बैठा हुआ है। पापा मन में कहते हैं ये नाराज है। फिर वो पोटैटो का सर सहलाते हुए उससे कहते हैं तुम ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? पोटैटो का मुंह देखकर पापा मन में कहते हैं लगता है कि इसे मनाना इस बार बहुत मुश्किल होगा। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे सब कुछ खरीद लेना चाहिए जो कुछ भी ये चाहता है? पर लेकिन ये बात तो जुबान से फिरने वाली हो जाएगी। बू बू। पोटैटो गुस्सा दिखाता है, मुंह बनाता है, यहाँ तक कि पापा के हाथ को झटक भी देता है, पर वो ये सब कुछ ज्यादा देर तक कर नहीं पाता। पापा जैसे ही उसके चेहरे को, उसके गालों को खींचते हैं, वो हंसने लग जाता है। और पापा के रुकने के बाद अब पोटैटो खुद चाहता है कि पापा उसे इसी तरह से लाड करें। बू। पोटैटो बहुत ज्यादा हंस रहा था, लोग देख रहे थे, और पापा मन में कहते हैं पता नहीं क्यों पर अब ये गुस्सा नहीं है, ये बहुत ज्यादा खुश है।
खैर जो भी है, भविष्य में इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, इससे अच्छे से व्यवहार करना होगा। और भविष्य में यानी कि पोटैटो के बड़ा होने के बाद आज पोटैटो फिर से बहुत सारा सामान इकट्ठा करके बैठा हुआ है और पापा उसके पास आते हैं और उसके पास से पीछे से ही गुजर जाते हैं और जाते हुए कहते हैं, मैं इसे नहीं जानता। वाह पापा वाह, आप अपनी कही हुई बात एक ही पार्ट में भूल गए। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। भले ही आप ना बदलें पर आपके आसपास की सब चीजें और लोग जरूर बदल जाएंगे।